नए वजीर आला केपी से बगैर किसी ताखीर हलफ लिया जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा गवर्नर केपी नौमुंतखब वजीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। गवर्नर ऐसा नहीं करते तो स्पीकर सूबाई असेंबली हलफ लें। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। केपी असेंबली ने नए वजीर आला का इंतखाब किया। केपी असेंबली ने गुज़श्ता रोज सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला मुंतखब किया था। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइन करार दिया। आसद कैसर ने कहा आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई, अदालत ने इंसाफ का साथ दिया। जुनैद अकबर ने कहा हमें अपनी अदालतों पर यकीन है। सियासी लोगों का भी शुक्रिया जो इस आईनी काम का हिस्सा बने। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं, आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत। फैसला आने से चंद लम्हे पहले बिलावल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। फैसल कुंडी को मुखातिब करके कहा गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं, जाकर आईन और कानून की जिम्मेदारी अदा करें। वजीर आला सिंध को दरख्वास्त करता हूँ अपना जहाज गवर्नर केपी को दें। फैसल करीम कुंडी ने कहा कभी हलफ लेने से इनकार नहीं किया, हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। आज रात हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा, आइनी फर्ज अदा करूंगा। सवाल हुआ बिलावल आपके कान में क्या कह रहे थे? जवाब दिया वो बातें आपको बताना होती तो कान में नहीं करते। टीएलपी के दफ्तर से गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड और जेवरात बरामद। गैर मुल्की करेंसी में 50,000 भारतीय रुपए भी शामिल। डॉलर, यूरो, पाउंड और रियाल भी मिले। 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी शामिल। पुलिस और दीगर इदारों ने टीएलपी दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। मुरीद के में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरावाला और शेखुपुरा में की गई। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है। गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का दूसरा मरहला रात से शुरू होगा। मुरीदखे में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और अहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। टीएलपी क़यादत समेत दर्जनों कारकुनान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दफात शामिल। मुरीदखे में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। एक पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन अहलकार जख्मी। पुलिस जराये का कहना है इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए, हुजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। सीज फायर के बावजूद पीपल्स पार्टी को नून लीग की सोशल मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपी जराये का कहना है नून लीग सोशल मीडिया पर ताहाल पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुहिम चला रही है। क़यादत को आगाह कर दिया है। पीपी क़यादत ने मामला सीईसी में ज़ेर गौर लाने का फैसला किया है। जराये ने कहा नून लीग सोशल मीडिया मुहिम से सिंध हुकूमत को निशाना बना रही है। पंजाब में पीपी मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स में किया गया। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का रजा रब्बानी की किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा आफात के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। पीटीआई हुकूमत ने भी BISP का नाम तब्दील करके पैसे पहुँचाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मिस्र में आमन इजलास में मौजूद थे। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को दावत दी। पूरे मुल्क ने वजीर आजम का खिताब सुना। उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज फायर जारी रहेगा। तारीख में सबसे ज्यादा जंग बंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात की मोहलत दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है वक्त बहुत कम है,
आज रात तक अगर कोई पेशरफ न हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। इसराइल का कहना है तमाम लाशें मुकर्ररा वक्त पर वापस की जाएं, वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। शिमाली गजा में शुजाइया कैंप के अतराफ में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया है कि निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन के साथ मिलकर सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का आज़म। एलामिया में कहा गया है खित्ते की सरजमीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा तौर पर मुकद्दस है। मजहबी और तारीखी मकामात का एहतराम हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। गजा में जिंदगी मामूल पर आने लगी। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हजारों फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। खान यूनुस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया, लोगों की चहल पहल। फलस्तीनी अपने तबाह घरों की दोबारा तामीर में मसरूफ। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शिमाली गजा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मद्दाह। शर्म अल शेख अमन कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और कहा, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। ट्रंप ना होते तो गजा अमन मुआहिदा मुमकिन ना होता। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए। अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान का इस्लाहात के अमल को जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ारत खजाना के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर खजाना की दौलत मुश्तरका के वज़राए खजाना के इजलास में भी शिरकत। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बड़े वजूदी खतरे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ज़राए का कहना है IMF ने सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर करने की हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के हुसूल की कोशिशें जारी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें, प्रोटियाज को 226 रन दरकार। तीसरे दिन का खेल भी स्पिनर्स के नाम रहा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 167 रन पर ढेर हुई। बाबर 42, अब्दुल्ला 41 और सऊद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरीं। मित्तू स्वामी ने 5, हार्मन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका के 2 आउट। नोमान अली ने कप्तान मार्करम और मुल्डर को चलता किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी ने आज भी फुल कोर्ट तश्कील देने के हक में दलाइल दिए।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप एक तरफा 16 जजेस और दूसरी तरफ इज्तिमाई शऊर की बात कर रहे हैं। फुल कोर्ट तो 24 जजों पर मुश्तमिल है। हमारे सामने आर्टिकल 191 मौजूद है, इसे कैसे एक तरफ कर सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस हवाले से जजमेंट मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इनको जवाब देने दें। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में फुल कोर्ट के कयाम से मुतालिक भी रूल होना चाहिए था। रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, रूल्स सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, जब तक मामला क्लियर नहीं होता ये केस आगे नहीं चलेगा। मुझे यहाँ झूठा साबित किया जा रहा है, हकायक कौम के सामने रखूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए, जजेस एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात न करें। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की, यह अंदरूनी मामला है, इसे यहाँ जेर बहस न लाएं। समाअत कल तक मुलतवी। नामुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील पेश न हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने इन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है। पता नहीं इन्हें क्यों जल्दी है। चाहते हैं अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वजीर आला मुंतखब हो। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। मरकजी वकला सफाई अदालत में पेश न हुए। कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। बानी PTI और बुशा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मशाल यूसुफजई और बैरिस्टर गौहर भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स की 1,65,000 की सतह बहाल। इंडेक्स में 7,032 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,65,476 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्वात की तहसील मटा के इलाके आरकोट में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। लेवे जहालकार अब्दुल कबीर जाँ बहक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा, पोलियो के खात्मे की अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से पोलियो के खात्मे तक जारी रहेगी। आसिफा भुट्टो की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, बच्चों को बीमारी से बचाने वाले कारकुनान पर हमला इंसानियत पर हमला है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। वजीर आला सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, सियासत से ज्यादा अहम रियासत है। दुश्मन पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। बलोचिस्तान के खराब हालात के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। अलहदगी पसंद भारत से खुश लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। ला हासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची को खत्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शफीक मोड़ के करीब फायरिंग। एक शहरी जान बहाक, एक जख्मी। फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर डकैती मुजाहमत के दौरान पेश आया। लाहौर में CCD और मुल्जिमान में मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। CCD ने नाके पर 3 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू अली रजा मारा गया। नारोवाल में CCD के मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक।
बीनाई के आलमी दिन पर वजीर आला हाउस में मुफ्त आई कैंप। मुराद अली शाह ने कहा, आंखों की सेहत से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही खुशाइंद है। सिंध हुकूमत अवामी सेहत के मंसूबों में मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। आंखों की सेहत को नजरअंदाज करना जिंदगी को धुंधला देने के मुतरादिफ है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अवार्ड तकरीब, गवर्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान के चावल का दुनिया में कोई सानी नहीं। गवर्नर ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कहा, सिंध वाहिद सूबा है जहां गवर्नर हाउस अवाम के लिए 24 घंटे खुला है। तुर्की और आजरबाईजान के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद मेहमानों के साथ थे। समंदरी केबल की मुरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर या जुज़वी तातुल का खदशा। पीटीसीएल एलामी में कहा गया है, केबल की मुरम्मत के दौरान सार्फिन को 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या तातुल का सामना हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती की तारीफ। कहा, अगर अमेरिका में किसी खातून को खूबसूरत कहें तो सियासी करियर का खात्मा हो सकता है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूं। मेलोनी बहुत खूबसूरत और बहुत कामयाब सियासतदान हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 259 रन का हदफ। कोलंबो में मेजबान श्रीलंका ने पहले खेल कर 6 विकेटों पर 258 रन बनाए। कप्तान चिमारी और नीलकशिका सिल्वा ने निफ सेंचुरियां बनाई। सूफी डिवाइन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।